Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another session of rapid revision of gynecology in which we are going to discuss or review a very important topic, and that is urinary fistulas. Basically it is in the tabulated form all of the informations that you need to keep in mind regarding the urinary fistulas. Apart from that, I'll be telling you the important questions or prominent questions that could be asked from this topic. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना यूरिनरी फिस्टुलास को. पहला है वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला, सेकंड वन इज यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला, थर्ड वन इज यूरेथ्रो, दैट मीन्स यूरेथ्रा और वेजाइना के बीच में बना है ये फिस्टुला, और ये यूरेटर और वेजाइना के बीच में बना है. अब ये जो वेसिको और वेजाइनल है, इसमें वेसिको क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा. ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली जो फिस्टुला पाया जाता है दैट इज वेसिको वेजाइनल फिस्टुला, और ये सबसे कॉमनली फाउंड यूरिनरी फिस्टुला है. किस वजह से होता है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल फिस्टुला होता क्या है? These are basically abnormal connection between two of the lumens. ठीक है, तो इटियोलॉजी क्या होता है? कई बार ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर की वजह से, इस्चीमिक नेक्रोसिस की वजह से ये सब देखने को मिल सकता है. डेवलप्ड कंट्री मतलब हमारी कंट्री में ये है. ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर या फिर इस्चीमिक नेक्रोसिस. डेवलप्ड कंट्री में हिस्टेक्टेमी के बाद वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला देखने को मिलेगा. यूरेट्रोवेजाइनल मतलब यूरेटर और वेजाइना के बीच में अगर फिस्टुला मिल रहा है तो वो भी हिस्टेक्टेमी की वजह से मिल सकता है. ठीक है, यूरेथ्रोवेजाइनल कैसे मिलेगा? अगर यूरेथ्रल डाइवर्टिकुलेक्टमी और एंटीरियर कॉल्पोराफी किस लिए की जाती है? हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है. ठीक है, ये एंटीरियर जो वॉल होती है वेजाइना की, उसमें प्रोलैप्स जब हो जाता है तो ये उसके मैनेजमेंट के लिए ये प्रोसीजर यूज किया जाता है. तो इसके बाद यूरेथ्रोवेजाइनल फिस्टुला देखने को मिलता है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं चीफ कंप्लेंट की तरफ. तो आपको मेन प्रॉब्लम क्या मिलेगी? देखिए, वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला है. ठीक है, तो क्या होगा? यूरिन की ड्रिबलिंग होने लगेगी वेजाइना से, और किसी पर्सन को ना दिखे. वेसिकोवेजाइनल मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ जस्ट इन केस यू माइट गेट कंफ्यूज्ड कि वेसिकोवेजाइनल जो है ये है किसके बीच में. तो ये ब्लैडर जो होता है ना, यूरिनरी ब्लैडर, इसका जो मेन स्टोरेज वाला एरिया होता है इसके और वेजाइना के बीच में. ठीक है, ये यूट्रस है, ये इसका वेजाइना है, तो इन दोनों के बीच में ये ब्लैडर है. ठीक है, और ये यूट्रस है. तो ये जो ब्लैडर और वेजाइना के बीच में जो फिस्टुला है उसको वेसिकोवेजाइनल फिस्टुला कहते हैं. तो यहाँ पे एक कनेक्शन बन गया, तो यूरिन तो अब स्टोर होगी नहीं, भरेगी ही नहीं, वो वेजाइना से सीधे बाहर आ जाएगी. तो कंटिन्यूअस ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन फ्रॉम द वेजाइना, नो नॉर्मल अर्ज ऑफ यूरिनेशन. ऑब्वियसली अर्ज कब होगा? जब जो ब्लैडर है उसमें 150 ml यूरिन स्टोर हो जाएगी, तो पहली जो इम्पल्स है वो जाती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा. यूरेट्रोवेजाइनल की बात करें तो यूरेटर से भी डायरेक्ट कनेक्शन बन जाएगा. ठीक है, तो ये चीज देखने को मिल सकती है. देखिए, लेकिन यूरेटर से हो रहा है तो यूरिन तो जो देखिए ब्लैडर, तो इसमें ब्लैडर में तो कोई समझ लीजिए छेद नहीं है, आप ऐसे समझ लो फिस्टुला को. तो ब्लैडर में तो यूरिन भरेगी. ठीक है, लेकिन स्लो हो जाएगा उसका प्रोसेस, तो अर्ज होगी पर्सन को यूरिनेट करने की वंस द ब्लैडर गेट्स फिल्ड. यूरेथ्रोवेजाइनल में क्या होता है? यूरेथ्रा और वेजाइना के बीच में फिस्टुला. तो यूरेथ्रा से यूरिन कब पास होती है? जब पर्सन यूरिनेट करेगा. तो जब पर्सन यूरिनेट करेगा तब यूरेथ्रा से पास होगी, तो तब यूरेथ्रा और वेजाइना दोनों से जो यूरिन है, सुसु है, वो पास होगी. ठीक है, मिथाइलिन ब्लू 3 स्वैप टेस्ट जो होता है, इसमें 3 डिफरेंट आपको इन्फेरेंसेस मिलेंगे इन तीनों कंडीशन में. इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, आप वेसिकोवेजाइनल के लिए सिस्टोस्कोपी करोगे. ठीक है, और यहाँ पर भी आप लोकेशन ऑफ इंजरी को आइडेंटिफाई करोगे, एंड हियर ऑल्सो यू गो फॉर
सिस्टोस्कोपी। मैनेजमेंट ऑफ चॉइस की अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे सर्जरी है, ठीक है, और इसमें जो भी प्रोसीजर्स हैं, बेसिकली आपको टेक्निक्स के नाम याद रखने हैं, दैट इज लेयर टेक्निक और लैट्सवुड रिपेयर, और फिर कैजर-मॉय टेक्निक। टाइम ऑफ रिपेयर कितने टाइम का होता है? रिपेयर शुड बी डन आफ्टर 6 वीक्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर, ठीक है, और इधर रिपेयर शुड बी डन एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। रेडिएशन फिस्टुलाज आर रिपेयर्ड आफ्टर 12 मंथ्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट टुडेज सेशन। अपार्ट फ्रॉम दिस मेरे पास कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, बिकॉज इससे प्रोमिनेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एंड दैट इज दिस, ठीक है। मोस्ट कॉमन फिस्टुला कौन सा है? अभी हमने पढ़ा वेसिको वेजाइनल फिस्टुला। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है वेसिको वेजाइनल फिस्टुला का? इंडिया में क्या हमने पढ़ा था? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। दूसरे की कंट्री में, आई मीन दूसरे की नहीं, डेवलप्ड कंट्रीज में क्या पढ़ा था? दैट वाज हिस्टेरेक्टमी, ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला क्या था? गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशंस या फिर हिस्टेरेक्टमी, ठीक है। वेसिको यूटेराइन फिस्टुला का क्या था? सिजेरियन सेक्शन, ठीक है, ये चीज उधर मेंशन नहीं थी, तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ रेक्टोवेजाइनल फिस्टुला इज पेरिनियल टियर, ठीक है। पेरिनियम में अगर टियर हो जाएगा तो आपको जो फिस्टुला है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज अबाउट टुडेज सेशन, जिसमें हमने डिस्कस किया है यूरिनरी fistulas. In the next video we will be discussing rectovaginal fistula, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आपको पता होना चाहिए पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस इज इट अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये सारी इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। Friends, I want to inform all of you that the topics that I am teaching you right now are crisp, precise and to the point. So इसमें कुछ भी eliminate करना will get you back to the same position in which you are. So आपको अगर continuously grow करना है, you need to memorize all of these points and mind you, आपका एक भी question miss नहीं होगा अगर आपने ये सारे points honestly prepare कर लिए, ठीक है। So friends, this is about today's session. I hope I have made you all understand. कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।